बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ इन दिनों एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहे हैं। यूपी में विधानसभा उपचुनाव करीब है। इस बीच उनके एक बयान से यूपी की सियासत में खलबली मच गई है। यूपी के आगरा में एक सभा के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी ने इसे बंटवारे वाला बयान बताया, तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी कड़ा ऐतराज जताया है। हालांकि साधु संतों ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि अगर सनातनी एकजुट ना हुए तो बांग्लादेश जैसे हालात बनते देर नहीं लगेगी। पहले सुनिए योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिससे विपक्ष में खलबली मच गई। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। भारत के हिंदुओं को सचेत करने के लिए यूपी के सीएम योगी का दिया गया बयान बटेंगे तो कटेंगे असदुद्दीन ओवैसी को रास नहीं आया। ओवैसी ने इस बयान को सांप्रदायिक बताते हुए सीएम योगी पर पलटवार किया। ओवैसी ने भड़ास निकालते हुए कहा कि योगी राज में मुसलमानों पर रोज अत्याचार हो रहा है। उनके घरों पर बिना कोई मौका दिए बुलडोजर चलाया जा रहा है और उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी ने योगी के बयान पर क्या कहा। तो उनके मुंह से जब इतने सब अनाप शनाप बातें निकलती हैं तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। आप ही ने कहा था कि इस बाई इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें मुसलमान और यादव ऑफिसर्स नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें जो हैं ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से। तो शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। तो ये इनका इनसिक्योरिटी है, उनकी अनपॉपुलैरिटी है उत्तर प्रदेश में। और फिर वो भूल गए कि जब देश की अखंडता की बात कर रहे हैं तो जो डिफेंस की जमीन थी उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया वहां पर। तो ये सब इनका रिकॉर्ड रहा है। तो इसलिए वो बौखलाहट का शिकार होकर अपनी हस्बे आदत सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं अपनी हेट स्पीच के जरिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचना होता है, भय फैलाना नहीं। सीएम योगी ने कहा था कि बांग्लादेश से सबक सीखिए, एक रहना है, बटना नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। उनके इस बयान पर अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचाना होता है, भय फैलाना नहीं। अगर ये किसी के व्यक्तिगत विचार हैं तो गलत हैं, और अगर उनके दल के हैं तो और भी ज्यादा गलत है। बीजेपी राज में बने भय के इस वातावरण में क्या डबल इंजन कहीं दुबक कर जा बैठा है। वहीं कांग्रेस ने भी योगी के बयान पर पलटवार किया है। संदीप दीक्षित ने योगी पर बड़ा हमला बोला। नहीं, ये ठीक है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, लेकिन बांटा किसने है? तो स्वयं योगी आदित्यनाथ जिस तरह की राजनीति करते हैं तो बांटने की राजनीति है भाई।
सबसे ज्यादा इस देश में लोगों के बीच में धार्मिक स्तर पर हो, और उत्तर प्रदेश में तो पूछ लीजिए जातीय स्तर पर जिस तरीके का द्वेष दिखाया है वहाँ के मुख्यमंत्री ने। सबसे ज़्यादा बांटने की तो राजनीति कि एक तरीके से शिरोमणि भारतीय जनता पार्टी रही है और उसमें योगी जी जैसे लोग रहे हैं। तो आप अगर कह रहे हैं एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, तो संविधान की एकता, आज़ादी के आंदोलन की एकता, कांग्रेस ने जिस तरीके की एकता दिखाई वो एकता है जो नेकता वाली एकता है, आपकी एकता नहीं। तो अच्छा है अगर आप में भी सद्बुद्धि आ रही है, आप भी समझ रहे हैं कि जो कांग्रेस इतने वर्षों से कहती थी वही सही रास्ता है, तो स्वागत है। बाकी दिक्कत सिर्फ क्या होती है कि भारतीय जनता पार्टी के स्लोगन ही रहते हैं, जो मूल उनकी विचारधारा है ना वो उससे बदल नहीं पाते हैं। कभी कभी चुनाव में झटका लगता है तो थोड़े बहुत शब्द जो है कराह करके बदल जाते हैं, लेकिन मूल इनका बदलेगा नहीं। दूसरी तरफ पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने योगी के बयान का समर्थन किया है। देखिए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हिंदू बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, और भारत का विपक्ष खामोश। इनके मुंह से ये भी नहीं निकलता है। राहुल गांधी का एक बयान बताइए जिसमें उन्होंने कहा हो कि हिंदुओं पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव का एक बयान बताइए जिसमें कहा हो कि हिंदुओं पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। उद्धव ठाकरे तक चुप हैं, शरद पवार जी चुप हैं, तेजस्वी चुप हैं, ममता बनर्जी चुप हैं। बंगाल में जो हो रहा है उसमें ये नहीं कहते भाई हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हो। हिंदू शब्द उच्चारित करने से भी डरते हैं ये। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही है, और पूरा का पूरा विपक्ष ये इस मौके की तलाश में है कि कैसे ही सनातन को बांट दिया जाए। इनको लगता है कि जब तक सनातन को नहीं बांटा जाएगा तब तक बीजेपी को नहीं हराया जा सकता है। इसलिए बांग्लादेश की जो स्थिति है और जो बंगाल की स्थिति है उसे देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने ये बात कही है। मगर मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि ना बंटने देंगे और ना कटने देंगे, ना बंटने देंगे ना कटने देंगे। कैसे, मतलब आप एक करके रखेंगे सबको, या क्या आपके पास फॉर्मूला है? सनातन को एक होना पड़ेगा, और अगर सनातन बट गया तो समझो भारत भी बटेगा। भारत तब तक एक है जब तक सनातन एक है। यदि सनातन का विभाजन हुआ तो भारत का भी विभाजन होगा। विपक्ष का ये कहना है कि मुख्यमंत्री हैं, एक गरिमाए पद पर बैठे हुए हैं, और इस तरीके का बयान देना है किसी एक समुदाय, मतलब विपक्ष जो बयान देता है ये भारत की एकता के लिए बयान देता है। जेएनयू के अंदर जो भारत के टुकड़े करने का बयान और भारत के टुकड़े करने की घोषणाएं हो रही थी, उसमें विपक्ष क्यों चुप हो गया? जो भारत के टुकड़े करने की बात करेंगे, भारत से आजादी की बात करेंगे, उन्हें आप अपना नेता बनाएंगे हैं? तो अगर आप भारत को बांटने की बात कर रहे हैं, हम भारत को बांटने की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो भारत को बांटने वालों के खिलाफ हैं। हम तो कह रहे हैं सनातन को एक रखना है। सनातन एक रहेगा तो भारत एक रहेगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ना बंटने देंगे और ना कटने देंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 अगस्त को आगरा में राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया था। इसके बाद उन्होंने ताजमहल मेट्रो स्टेशन पर आयोजित जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान सीएम योगी ने कहा था कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब हम सब एक होंगे, बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश में देख रहे हैं ना, वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा तक पहुंचेंगे। अब योगी के इस बयान पर सियासत तेज हो गई है।